हेलो माय स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहाँ पे बात करेंगे लो पास आरसी सर्किट्स। हम लोग इसके पहले बात कर रहे थे हाई पास आरसी सर्किट्स, आरसी डिफरेंशिएटर। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लो पास आरसी सर्किट, आरसी इंटीग्रेटर। ऑफ कोर्स आरसी सर्किट है, ओके। तो हम लोग एक आरसी सर्किट लेंगे। आपको याद होगा हाई पास आरसी सर्किट में भी सेम सर्किट था, जिसमें इनपुट हम लोग जो है आरसी के क्रॉस दे रहे थे, बट उसमें जो हम लोग आउटपुट ले रहे थे वो रेसिस्टेंस के क्रॉस ले रहे थे, और इसमें जो हम लोग आउटपुट लेंगे वो कैपेसिटेंस के क्रॉस लेंगे, है ना। इसमें करंट सपोज आई फ्लो कर रहा है, ओके। दिस इज द लो पास आरसी सर्किट। अब सेम वे में यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि लो पास आरसी सर्किट्स जिसमें आउटपुट वोल्टेज जो हम लोग ले रहे हैं डैट इज टेकन अक्रॉस द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, है ना, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ओके। एंड द रेसिस्टेंस ऑफर्ड द ओपोजिशन, ओके, ओपोजिशन ऑफर्ड करेगा, सिंपल। देन हम लोग जो यहाँ पे रिएक्टेंस देख रहे हैं सिंपल, लाइक द हाई पास आरसी सर्किट, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, XC इक्वल टू 1/2 पाई FC, that is XC is inversely proportional to F. Clear? I think no problem, है ना। now आप यहाँ देख रहे हैं XC inversely proportional to F, यानी कि reactance offered by the circuit increases with the decrease in frequency. Got it? यानी कि वो इंक्रीज करेगा। नाउ फ्रॉम द वोल्टेज डिवाइडर रूल, अगर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल से V नॉट निकालना चाहें, V नॉट, ओके, तो V नॉट निकालेंगे तो इसके क्रॉस जो है ये इसका रिएक्टेंस, तो इसका रिएक्टेंस हो गया आपका क्या, इसका रिएक्टेंस हो गया 1/j ओमेगा सी टोटल R प्लस 1/j ओमेगा सी इंटू टोटल वोल्टेज, ये है ना। आई थिंक नो प्रॉब्लम। देन V नॉट इक्वल टू 1/, LCM लेंगे 1 प्लस j ओमेगा सी R, ओके, इंटू VI। देन V नॉट इक्वल टू 1/1 प्लस j, इसको 2 पाई FCR लिख दें। क्लियर? नाउ इसको ये भी लिख सकते हैं V नॉट, ओके। तो अगर हम लोग वोल्टेज गेन लिखना चाहें, वोल्टेज गेन यानी कि A इक्वल टू व्हाट, V नॉट बाई VI, देन A इक्वल टू 1/1 प्लस j 2 पाई FCR, इसको रीअरेंज करके लिख सकते हैं 1 प्लस j F/1/2 पाई RC लिख सकते हैं। 2 पाई RC ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट FT इक्वल टू 1/2 पाई RC। तो जैसे ही FT इक्वल टू 1/2 पाई RC मानेंगे, देन A इक्वल टू 1/1 प्लस j F/F2, दिस वन, है ना, दिस वन। आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। तो यहाँ पे F2 जो है 1/2 पाई RC, आपको हाई पास RC में भी देखा होगा, F1 इक्वल टू 1/2 पाई RC। गॉट इट? नाउ सी एट F इक्वल टू 0, बट F इक्वल टू 0 तो XC बिकम्स इनफाइनाइट, नहीं,
तो एक्स सी बिकम्स इन्फानाइट। तो अगर ये एक्स सी इन्फानाइट हो गया तो एक्स सी तो ही है ना भाई, एक्स सी, ओके, यही एक्स सी इन्फानाइट है, ओके। तो एक्स सी अगर इन्फानाइट हो गया, दिस वन एक्स सी इन्फानाइट, तो वी नॉट इक्वल टू वट, वी नॉट इक्वल टू 0, ओके। एक्स सी इक्वल टू इन्फानाइट, यही है एक्स सी हमारा 1 बाई दिस वन, ओके, 1 बाई ओमेगा सी, 1 बाई ओमेगा सी। तो एक्स सी इन्फानाइट, तो एक्स सी इन्फानाइट हो गया, तो ये कॉमन लेंगे। तो इन डैट केस जो है हमारा एफ नॉट इक्वल टू 0 पे, एफ इक्वल टू 0 पे वी नॉट आएगा वी आई, सॉरी, है ना, क्योंकि एक्स सी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जब पुटअप करेंगे जस्ट सी वी नॉट इक्वल टू, जैसे हम लोग लिख रहे हैं एक्स सी, ओके, 1 बाई 1 जे एक्स सी आर प्लस 1 बाई जे एक्स सी इंटू वी आई। तो एक्स सी इन्फानाइट 1 बाई इन्फानाइट 0, ओके, तो 1 बाई इन्फानाइट 0, एक्स सी इन्फानाइट या एफ ही हम लोग पुट कर देते हैं डायरेक्ट, एट एफ इक्वल टू 0 एक्स सी इन्फानाइट, एफ इक्वल टू 0, तो ये 0 हो गया, तो 1 बाई 1 प्लस 0, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई। हाँ, ये सिंपल है, ओके। नाउ उसी में हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पे इस इक्वेशन में एट एफ इक्वल टू 0 वट ए इक्वल टू 1, तो ए इक्वल टू 1 क्या इंडिकेट कर रहा है, ए इक्वल टू वी नॉट बाई वी आई, यानी कि वी नॉट इक्वल टू वी आई। नाउ एट एफ इक्वल टू इन्फानाइट सपोज, तो एफ इक्वल टू इन्फानाइट, तो एक्स सी बिकम्स 0, तो ये इन्फानाइट हो गया, तो 1 बाई 1 प्लस इन्फानाइट ये 0, यानी वी नॉट हमारा 0 हो गया, ओके। अगर इस इक्वेशन से देखेंगे एफ इक्वल टू इन्फानाइट, तो 1 प्लस इन्फानाइट 1 बाई इन्फानाइट 0, तो ए 0, तो ए 0 यानी कि भट वी नॉट 0, तो इससे निकालो चाहे इससे निकालो, बात बराबर है। तो सेम केस आपको याद होगा, इन द केस ऑफ हाई पास आरसी सर्किट्स, हम लोग जब एफ टेंस टू इन्फानाइट कर रहे थे या एफ इक्वल टू इन्फानाइट कर रहे थे, तब उस कंडीशन में हमारा वी नॉट इक्वल टू वी आई आ रहा था, तभी हम लोग कह रहे थे उसको कि वो हाई पास आरसी सर्किट है ना, क्योंकि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी पे जो है आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर आ रहा है, ओके। सेम इसी तरह यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 0 है, तो वी नॉट इक्वल टू वी आई एग्जैक्टली, यानी कि जितना कम से कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना ज़्यादा नियर अबाउट वैल्यू होगा वी नॉट इक्वल टू वी आई, नहीं, जितना हाई होगा आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है, बहुत बहुत छोटा हो जाए, चूँकि एफ इक्वल टू इन्फानाइट पे वी नॉट इक्वल टू 0 अगर है, यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा हाई करेंगे आउटपुट वोल्टेज जो उतना 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 छोटा होते चला जाएगा, वेरी वेरी स्मॉल, है ना, ओके। और वही लो फ्रीक्वेंसी पे यानी कि 0 की नियर अबाउट वैल्यू पे जो है आउटपुट वोल्टेज जो होगा नियर अबाउट क्या होगा, वी आई, यानी कि एट लो फ्रीक्वेंसी वी नॉट इज नियर अबाउट वी आई, या वोल्टेज गेन इज नियर अबाउट 1, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं लो पास आरसी सर्किट्स। कंडीशन सारा सेम है, सिर्फ हम लोग हाई पास आरसी सर्किट में रेसिस्टेंस के क्रॉस लिए थे हम लोग आउटपुट वोल्टेज, इसमें हम लोग रिएक्टेंस यानी कि कैपेसिटेंस के क्रॉस ले रहे हैं आउटपुट वोल्टेज, है ना, दिस वन। नाउ हम लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखेंगे, जैसे हम लोग हाई पास आरसी सर्किट में देखे थे, तो ए इक्वल टू 1 बाई 1 प्लस जे एफ वाई एफ टू, नहीं, यानी कि अब लोग यहाँ पे अब अगर मैग्नीट्यूड इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए एंगल फाई, तो मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड 1 बाई 1 प्लस एफ वाई एफ टू का होल स्क्वायर अंडर रूट, रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं,
और एंगल अगर लिखना चाहें तो 1 माइनस tan इनवर्स 1 नहीं 0 माइनस tan इनवर्स FY/F2 सिंपल नहीं, देन फाई इक्वल टू माइनस tan इनवर्स FY/F2, सो सिंपल। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आ रहा है। नाउ इफ़ f इक्वल टू 0, तो f इक्वल टू 0 पे मॉड a, ये 0 हो गया तो मॉड a इक्वल टू 1, फाई f इक्वल टू 0, फाई 0 नहीं, इफ़ f इक्वल टू f2, f इक्वल टू f2 पे मॉड a 1 + 1 2 यानी कि 1/√2 यानी कि 0.707। अगर f इक्वल टू f2 करेंगे तो tan इनवर्स 1 45 डिग्री यानी कि -45 डिग्री और -5/4। f इक्वल टू इन्फानाइट, अगर इन्फानाइट करेंगे तो इन्फानाइट होल स्क्वायर इन्फानाइट +1 इन्फानाइट इन्फानाइट कंट्रीब्यूट इन्फानाइट 1/इन्फानाइट 0। ओके, इन्फानाइट तो पाई इक्वल टू -90 डिग्री और -5/2 दिस वन। अब अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ड्रॉ करेंगे, ओके, मॉड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी f इक्वल टू 0 पे 1, ओके, और ये पैराबोलिकली जो है दिस वन, ये 1 f2 1/√2 नहीं, अगर हम लोग जो है f(phi 0) -π/4 -π/2, तो f इक्वल टू 0 पे 0, दिस वन एंगल चेंज, इसको तो कभी टच करेगा नहीं ये, है ना, इस पे वैल्यू किस पे f2 पे -1π/4। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ओके, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज गेन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी, आई थिंक नो प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे एट f इक्वल टू f2 mod a becomes 0.707 और angle becomes -45 degree. Got it? This is called higher cutoff frequency. Okay, लो पास RC सर्किट में हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी f2, हाई पास RC सर्किट में लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब उससे नीचे नहीं जाना है, उससे नीचे जाएंगे तो मैग्नीट्यूड आपका घटते चला जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो मैग्नीट्यूड आपका घटते चला जाएगा। तो ये हाई पास RC सर्किट है। हाई पास RC सर्किट में बोलता है कि ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी f2 ले सकते हैं। f2 के बाद ये क्या होता है, 1 और 1/√2 के बीच हम लोग नियर अबाउट मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। ओके, देन दिस इज द हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, और इसी फ्रीक्वेंसी को हम लोग करते हैं हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी और 3 डेसिबल फ्रीक्वेंसी, है ना, क्योंकि इसी पे जो हम लोग अब कैलकुलेट करेंगे, ओके, तो इसका वैल्यू जो है 3 डेसिबल आएगा। ओके, ना सी, आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। याद रखेंगे हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसमें मैग्नीट्यूड ऑलवेज 0.707 हो रहा है। लो पास RC सर्किट में कितना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दे सकते हैं, इसलिए हाइयर यानी कि उससे ज़्यादा करेंगे तो मैग्नीट्यूड घटते चला जाएगा। हाई पास RC सर्किट में कितना कम से कम दे सकते हैं, यानी कि F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट वहाँ पे कट हो जा रहा है, गॉट इट। तो F1 लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, F2 हाइयर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग देखेंगे RC इंटीग्रेटर, जस्सी। ओके, जस्सी RC इंटीग्रेटर आपको याद होगा
जब हम लोग हाई पास आरसी सर्किट बात कर रहे थे, आरसी डिफरेंशिएटर बात कर रहे थे, तो वो एक ही कंडीशन पे था जब आरसी जो है उसका वैल्यू यानी कि व्हेन आरसी इज़ वेरी वेरी लेस देन टी नॉट बाई टू। टी नॉट यहाँ पे क्या था, टाइम पीरियड, है ना। यानी कि जो भी आप स्क्वायर वेव यहाँ पे दे रहे हैं, दिस वन स्क्वायर वेव, ओके, दिस वन भी आई, हम लोग यहाँ पे ड्रा करते हैं, ये आप स्क्वायर वेव दे रहे हैं, ओके, जो भी स्क्वायर वेव दे रहे हैं इसका टाइम पीरियड टी नॉट और ये टी नॉट बाई टू, गॉट इट। तो अगर आरसी का वैल्यू जो है वेरी वेरी लेस देन टी नॉट बाई टू हो रहा था और आर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज ले रहे थे, देन इट बिहेव्स लाइक द आरसी डिफरेंशिएटर। साथ साथ कुछ कंडीशन था हमारा, ओके, जिसमें एक्सी का वैल्यू या आर का वैल्यू जो होना चाहिए था, एक्सी का वैल्यू जो होना चाहिए था, दैट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10R। वो हाई पास आरसी सर्किट की बात थी। यहाँ पे लो पास आरसी सर्किट में आप अगर आरसी लेस देन टी नॉट बाई टू देंगे, देन तब आउटपुट वोल्टेज जो आएगा, आउटपुट वोल्टेज लुक्स लाइक द इनपुट वोल्टेज। ये दिखा गया, इसका एनालिसिस भी है हमारे पास, डोंट वरी, ओके। तो हम लोग आरसी सर्किट में अगर हम लोग स्क्वायर वेव देते हैं और उसमें अगर इस आरसी का वैल्यू टी नॉट बाई टू से कम लगते हैं, देन इन दैट केस आउटपुट वोल्टेज लुक्स लाइक रिजेम्बल्स मतलब सेम एज दैट ऑफ इनपुट वोल्टेज वी आई। बट हम लोग जैसे ही आरसी ग्रेटर देन टी नॉट बाई टू करते हैं, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है, ओके, यानी कि यहाँ पे ये जो सर्किट है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक इंटीग्रेटर की तरह वर्क करता है, आरसी इंटीग्रेटर की तरह। इंटीग्रेटर यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगा, आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू द इंटीग्रेशन ऑफ इनटू इनपुट वोल्टेज, जिसमें स्क्वायर वेव ट्रायंगुलर वेव में बदल जाता है। बट ये एक कंडीशन है, ओके, जिसमें आप जो स्क्वायर वेव दे रहे हैं, ये स्क्वायर वेव बदल के जो है ट्रायंगुलर में बदल जाता है, लाइक दैट, ओके। तो हम लोग यहाँ पे आरसी इंटीग्रेटर का जब बात करेंगे, तो सबसे पहले आरसी इंटीग्रेटर हम लोग बात करते हैं वैसा लो पास आरसी सर्किट, यानी कि हम लोग लो पास आरसी सर्किट, ए लो पास आरसी सर्किट कैन बी यूज्ड एज एन आरसी इंटीग्रेटर। वो आरसी इंटीग्रेटर की तरह यूज़ किया जाता है, बट अगर वो कुछ कंडीशन को फॉलो करता है, तो अगर वो कुछ कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तब हम लोग लो पास आरसी सर्किट को आरसी इंटीग्रेटर की तरह यूज़ करेंगे, अदरवाइज यूज नहीं कर पाएंगे। तो वो कंडीशन क्या है कि पहला कंडीशन ये है, आरसी दैट इज़ द टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट शुड बी very very greater than the t naught by 2, that is the half of the pulse width t naught by 2, first condition, okay। second condition, the resistance, ये जो resistance है that should be very very greater than 10 xc, this one, है ना, या आप बोल सकते हैं very greater than या और आर ग्रेटर देन इक्वल टू 10 XC, ये सही है ना, ये सही है। 10 XC के बराबर हो या 10 XC से ज़्यादा हो, तभी जो है हम लोग इसको जो है इन दो कंडीशन को अगर ये फॉलो करेगा ये सर्किट, तब ये सर्किट हमारा जो है आरसी इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा, अदरवाइज ये आरसी इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा। Then these two conditions are very important, so must remember by you, okay। now अब अगर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं, ओके, तो एनालिसिस करने में ये अगर करंट आई फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस वोल्टेज वी आर नहीं, ओके, और ये तो वी नॉट है ही, तो वी आई इक्वल टू आई आर, क्लियर, वी नॉट इक्वल टू 1/c
आई डी टी लिख सकते हैं, आई थिंक नो प्रॉब्लम। देन वी नॉट इक्वल टू 1/c, आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी आई बाई आर, सॉरी ये वी आर होगा, वी आर बाई आर डी टी, यानी कि हम लोग वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/RC वी आर डी टी। तो यहाँ पे दिख रहा है आउटपुट वोल्टेज दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टेंस, हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो हम लोग यहाँ पे कैसे करेंगे भाई इंटीग्रेटर, इंटीग्रेशन मतलब कि वी नॉट जो होना चाहिए डैट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी आई डी टी। तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन जो हम लोग कंडीशन लिए थे वो कंडीशन हमारा यहाँ पे काम देगा। कंडीशन क्या था, R शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10XC। तो जब R में हम लोग I मल्टीप्लाई करेंगे देन IR शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 10IXC, नहीं IR मतलब VR, देन VR शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 10 V नॉट। VR V नॉट से बहुत बहुत ज़्यादा है ना, 10 टाइम्स, और VI इक्वल टू क्या हो रहा है, VR प्लस V नॉट। तो चूँकि VR का वैल्यू V नॉट से बहुत ज़्यादा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग V नॉट को नेग्लेक्ट कर सकते हैं VR के समेशन में। ओके, सिंस V नॉट इज़ वेरी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू VR, हेंस VI इज नियरली इक्वल टू VR। जब VI VR के नियरली इक्वल हो गया देन V नॉट इक्वल टू 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ VI dt। किस कंडीशन पे ये आया, VR इज नियरली इक्वल टू VI, जब R का वैल्यू जो है 10XC से ज़्यादा है या इक्वल है। तो जब R का वैल्यू 10XC से ज़्यादा हो या इक्वल हो उस कंडीशन में ही जो है VR इक्वल टू VI आएगा, तभी ये एक इंटीग्रेटर की तरह काम करेगा, अदरवाइज ये इंटीग्रेटर की तरह काम नहीं करेगा। गॉट इट। अब सोचो स्क्वायर वेव को ये ट्रायंगुलर वेव में कैसे बदलता है। ऑफ कोर्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 1 है मान लेते हैं, तो मान लेते हैं ये 1 वैल्यू है। ओके, 1 को इंटीग्रेट किए तो ये आ गया t, तो t मतलब हट दिस 1। तो कोई भी अगर कांस्टेंट वैल्यू, ये स्क्वायर वेव का पार्ट है ना, स्क्वायर वेव का पार्ट है, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेट किए तो ये क्या आ गया t, तो t यानी कि ये ट्रायंगुलर वैल्यू का पार्ट हो गया। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब भी हम लोग स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करेंगे ओके देन इट गिव्स द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ट्रायंगुलर वेव फॉर्म यानी कि हम लोग बोल सकते हैं RC इंटीग्रेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द स्क्वायर वेव पल्स इनटू इट्स इक्विवेलेंट ट्रायंगुलर वेव पल्स। आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं, नाउ सी, नाउ अगर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लो पास RC सर्किट का बात करें, व्हाट इज एप्लीकेशन, देन सबसे पहले RC सर्किट विथ टाइम कांस्टेंट ग्रेटर देन द टाइम पीरियड ऑफ इनपुट वेव। अगर इनपुट वेव से टाइम कांस्टेंट RC सर्किट का ज़्यादा हो तब उस कंडीशन में उसको हम लोग एक बाईपास कैपेसिटर की तरह यूज़ करेंगे। आपको याद होगा एम्पलीफायर में बहुत सारे बाईपास कैपेसिटर हम लोग यूज़ कर रहे थे, है ना, तो ये तब भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इस सर्किट को बाईपास कैपेसिटर की तरह यूज़ कर सकते हैं जब इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट जो है इसके इनपुट वेवफॉर्म के टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा हो। गॉट इट फर्स्ट थिंग्स। तो लो पास RC सर्किट they can be used in RC integrator, means they can be used for the generation of triangular wave। ट्रायंगुलर वेव या हम लोग ट्रायंगुलर को रैंप वेव भी कर सकते हैं, ये रैंप ही है ना, रैंप सिग्नल था हमारा। ओके, रैंप वेव फॉर्म, ट्रायंगुलर और रैंप वेव फॉर्म को जनरेट करने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं, है ना। ओके, नाउ RC इंटीग्रेटर और लो पास RC सर्किट आर आल्सो प्रीफर्ड in analog complex application, analog computer application, sorry, analog computer application। got it। तो ये हमारा लो पास RC सर्किट था ओके, जिसको हम लोग RC इंटीग्रेटर की तरह यूज़ किए हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम।
नाउ हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।